शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने बीकानेर के नया शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हुए बताया कि उसके पति ने अनबन होने के कारण वे अपनी मां के साथ रहती थी। वे जामसर में अपनी धर्म बहन के पास गई हुई थी, जहां पर समीर पुत्र छोटू लाल मेघवाल का आना जाना था। समीर ने महिला को शादी करने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के आरोपों पर आरोपित समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बजरी से भरा ओवरलोड ट्रक को पकड़ा। माइनिंग विभाग ने नाल पुलिस थाना क्षेत्र में बजरी से भरा ओवरलोड ट्रक को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार इस 22 चक्का ट्रक में 120 टन माल भरा हुआ था, जबकि 35 टन पास है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को पकड़कर नाल पुलिस थाने के सामने खड़ा कर दिया है। बीकानेर कोरोना पॉजिटिव के संबंधी डॉक्टर सहित अब तक करीब 70 लोग क्वारंटाइन। बीकानेर के सुनारों की बड़ी गुवाड़ निवासी कोरोना पॉजिटिव से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में आए संदिग्धों की सूची लगातार बन रही है। अब तक करीब 70 संदिग्धों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने आज पॉजिटिव व्यक्ति की लड़की के ससुराल से भी 10 लोगों को क्वारंटाइन किया। प्याज के कट्टों से भरे ट्रक से डोडा पोस्त बरामद किया। बीकानेर संभाग के चूरू जिले की थाना राजगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान प्याज के कट्टों से भरे ट्रक की तलाशी में 17 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिन्हों से पूछताछ में डोडा चूरा मध्य प्रदेश से लाना और चंडीगढ़ ले जाना बताया है। पुलिस ने डोडा पोस्त बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों की पढ़ाई को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए सरकार की ओर से एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि शिक्षा के अधिकतर आरटीई एक्ट के तहत पिछली सरकार ने निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आय सीमा को 2.5 लाख घटाकर 1 लाख कर दिया था, जिसके चलते जरूरतमंद परिवारों के बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बीकानेर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया है। उसके बाद आज पुलिस गुवाड़ की गली गली में घूमकर कर्फ्यू की पालना करवा रही है और क्षेत्र के लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि कोई बाहर न निकले, क्योंकि फिलहाल घर के अंदर रहना ही कोरोना संक्रमण से एकमात्र बचाव है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत में इस कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हेल्थ केयर वर्कर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों और अन्य हॉस्पिटलों दोनों के लिए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने अस्पतालों को सलाह दी है कि वे अपने यहाँ के अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियों को सक्रिय करें। इन समितियों पर अस्पताल में संक्रमण बचाव और नियंत्रण और कर्मचारियों के सामान्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी। किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार जमा कराएगी 700 करोड़ का प्रीमियम। पहले मौसम की मार और फिर लॉकडाउन के कारण परेशान किसानों को राजस्थान सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम से वंचित रहे किसानों को राज्य सरकार राहत देगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की करीब 700 करोड़ की राजस्व की राशि का बीमा कंपनियों को इस महीने के अंत तक भुगतान किया जाएगा। ये राशि भुगतान किए जाने के बाद किसानों को बीमा क्लेम मिल सकेगा। पिछले दिनों में राज्य सरकार ने करीब 1,500 करोड़ का प्रीमियम भरा था, लेकिन 700 करोड़ रुपए बाकी रह गए थे, जो अब भरा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि को 17 मई से आगे बढ़ाने के निर्णय के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सभी संबंधित और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के निर्णय को जारी रखने का फैसला किया है। वहीं प्रतिदिन बढ़ने वाले मुकदमों को लेकर अदालतों के समय में इजाफा करने पर भी सर्वसम्मति बनी है। राहुल गांधी का वार पैकेज के नाम पर साहूकार न बने सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए। किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं, पैसे की जरूरत है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे ट्रीट देती है। सरकार को साहूकार नहीं, मां की तरह व्यवहार करना होगा।